अंधेरी रात में गूंजा खेल का शोर, हर गेंद में छुपा था मौत का एक दौर। टीवी की चमक में जागा पुराना श्राप, हर विकेट पे मिटता गया जीवन का आग। आस्था ने बदला खेल का वो फैसला, पर अगला ओवर बोले कहानी है अधूरा किस्सा। और ये आउट, खेल खत्म हो गया है। धूल से भरी एक नीली जीप एक बहुत पुराने पत्थर और लकड़ी के घर के सामने आकर रुकती है। ये घर ऐसा लगता है जैसे कई सालों से साफ नहीं किया गया हो। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई हैं और खिड़कियां काली आंखों जैसी लगती हैं। जीप से 3 लोग बाहर उतरते हैं। आस्था सबसे आगे है। वो समझदार और बहादुर दिखती है। कल्पना उसकी छोटी बहन है। वो अपने फोन में सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही है। पीयूष उनका चचेरा भाई है। उसने चमकीली पीली क्रिकेट जर्सी पहनी हुई है और उसके कंधे पर एक बड़ा बैग है। आस्था पुराने घर की ओर देखती है और धीरे से सांस भरती है। फिर वो अपनी जेब से एक भारी लोहे की चाबी निकालती है। आखिरकार हम पहुंच गए। दादाजी का घर वैसा ही है जैसा मुझे याद था। यहाँ तो फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। दीदी, हम यहाँ 1 हफ्ता कैसे रहेंगे? अरे नेटवर्क की चिंता मत करो रितु। आज आईपीएल का फाइनल है, बस बिजली होनी चाहिए। मैं अपने टैबलेट पर मैच देख लूंगा। पीयूष, तुम और तुम्हारा क्रिकेट, पहले सामान अंदर ले चलो। आस्था दरवाजा खोलती है और तीनों अंदर जाते हैं। तीनों घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर हर तरफ अंधेरा और साया सा है। फर्नीचर पर सफेद चादरें ढकी हुई हैं और हवा में सीलन और बदबू है। आस्था और कल्पना अपने बैग लेकर अंदर चलती हैं और धूल भरे कमरे को ध्यान से देखती हैं। पीयूष दौड़कर कमरे के कोने में जाता है। वो एक बड़े पुराने टीवी से चादर हटाता है। ये 1990 के समय का एक बड़ा डिब्बे जैसा टीवी है। देखो, पुराना डिब्बा टीवी। मुझे लगा था दादाजी ने इसे फेंक दिया होगा। पीयूष, ये चलेगा भी नहीं। ये कितना पुराना है। कोशिश करने में क्या बुराई है? अगर ये चल गया तो मैच देखने का मजा आ जाएगा। जब तीनों घर की ओर देख रहे होते हैं, तभी अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। लगता है कोई आया है। शायद गांव से कोई हमें देखने आया हो। आस्था दरवाजे की ओर चलती है और उसे खोलती है। दरवाजे पर कविता खड़ी है, जो गांव की एक लड़की है। उसने साधारण सा सूट पहना है और वो बहुत घबराई हुई लग रही है। उसके हाथ में फलों की एक छोटी टोकरी है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं और वो बार बार पीछे गांव के रास्ते की तरफ देखती रहती है। आप लोग यहाँ रहने आए हैं? क्या आप शहर से हैं? हाँ, मैं आस्था हूँ। ये मेरे दादाजी का घर है। आप कौन हैं? मेरा नाम कविता है। मैं पास के घर में रहती हूँ। मेरी माँ ने ये फल भेजे हैं, लेकिन मेरी बात मानिए, आज रात आप लोग घर के अंदर ही रहिएगा। कल्पना भी दरवाजे पर आ जाती है। क्यों? क्या यहाँ कोई जानवर है? जानवर नहीं। जब गांव में सन्नाटा होता है तो पुरानी आवाजें लौट आती हैं, खासकर जब मैदान पर बिजली चमकती है। मिल गया, केबल की तार मिल गई। पीयूष की आवाज सुनते ही कविता का चेहरा पीला पड़ जाता है। अगर आप लोग टीवी देख रहे हैं तो सावधान रहिएगा। यहाँ का टीवी वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। कविता की बातों में एक अजीब सा रहस्य झलकता है। इतना कहकर वो फलों की टोकरी दरवाजे पर रखती है और वहां से चली जाती है। अरे सुनो, हेलो। छोड़ो दीदी, शायद पागल है। आस्था हल्का सा सिर हिलाकर सहमति जताती है। वो थोड़ी चिंतित लगती है।
लेकिन फिर बात को वहीं छोड़ देती है। अब रात हो चुकी है, सूरज डूब चुका है और गांव गहरे अंधेरे में डूब गया है। पीयूष ने पुराने टीवी को जोड़ दिया है। वो फर्श पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में नाश्ते का एक कटोरा है। आस्था और कल्पना पुराने सोफे पर बैठी हैं। पीयूष टीवी का नॉब घुमाता है। स्क्रीन पर झिलमिलाहट होती है। काली सफेद लकीरें तेजी से इधर उधर भागती हैं। फिर धीरे धीरे एक तस्वीर दिखाई देने लगती है। ये एक क्रिकेट का मैदान है, लेकिन कुछ अजीब सा लगता है। घास हरी नहीं बल्कि फीकी धूसर है। खिलाड़ियों ने ऐसी जर्सी पहनी है जिन पर कोई नाम नहीं है। दर्शक भी खुश नहीं हैं। वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, जैसे पत्थर की मूर्तियां हों। ये कैसा चैनल है? रंग इतने अजीब क्यों हैं? शायद सिग्नल कमजोर है, पर देखो ये तो चेन्नई और मुंबई का मैच लग रहा है। पर स्कोर बोर्ड देखो, ये क्या लिखा है? स्क्रीन के नीचे बने स्कोर बोर्ड पर लिखा होता है विकेट इक्वल टू जिंदगी। ये कोई मजाक होगा, विज्ञापन होगा किसी फिल्म का। तीनों ये देखकर हैरान और जिज्ञासु हो जाते हैं। थोड़ी देर में मैच तेजी से आगे बढ़ता है। स्क्रीन पर एक गेंदबाज दौड़ कर आता है। वो बहुत लंबा लगता है और उसकी टोपी की छाया में उसका चेहरा छिपा हुआ है। वो गेंद फेंकता है, बल्लेबाज चूक जाता है और स्टंप हवा में उड़ जाते हैं। आउट! आउट! क्या कमाल की बॉल थी। उसी समय किचन की तरफ से जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। दोनों लड़कियां घबरा कर उछल पड़ती हैं। पीयूष उठो, देखो किचन में क्या गिरा। पीयूष किचन की तरफ चलता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वो देखता है कि फर्श पर एक भारी मिट्टी का घड़ा टूटा हुआ है, लेकिन वहां ना कोई हवा है और ना ही कोई बिल्ली। खिड़की भी बंद है। इतने में कल्पना और आस्था भी वहां आ जाती हैं। ये अपने आप कैसे गिर गया? पीयूष फर्श की तरफ देख रहा है। वो टूटे हुए घड़े के टुकड़ों की ओर इशारा करता है। मिट्टी के टुकड़ों के बीच में एक छोटी सी क्रिकेट बॉल पड़ी है। वो पुरानी, गंदी और गीली है। तीनों ये देखकर हैरान खड़े रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद आस्था, कल्पना और पीयूष टॉर्च लेकर बाहर निकलते हैं। वो अलग अलग दिशाओं में फैलकर देखने लगते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि कहीं कोई उनके साथ मजाक तो नहीं कर रहा। पूरा गांव बिल्कुल शांत है। दूसरे घरों में भी कहीं कोई रोशनी नहीं दिखाई देती। अचानक आस्था देखती है कि कविता उसकी तरफ भागते हुए आ रही है। वो रो रही है। ये देखकर पीयूष और कल्पना भी जल्दी से वहां आ जाते हैं। वो शुरू हो गया है। मेरे चाचा वो गिर गए। जैसे ही टीवी पर विकेट गिरा, वो आंगन में गिर गए। उनका शरीर पत्थर जैसा ठंडा है। क्या कह रही हो? टीवी और तुम्हारे चाचा का क्या लेना देना? इस गांव में एक श्राप है। इस गांव के लोग सालों से मैच पर सट्टा लगाते थे, पर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक अंपायर के गलत फैसले की वजह से इस गांव का खिलाड़ी आयुष हार गया और गांव के सारे लोग उस वजह से सट्टा हार गए। लोगों से ये हार झेली नहीं गई और उन्होंने आयुष को उसी के घर में जिंदा जला डाला। और तब से यहाँ वो हर उस इंसान को मारता है जो क्रिकेट देखता है। मैं ये सब नहीं मानता, ये सब अंधविश्वास है। तभी घर के अंदर से टीवी की आवाज आने लगती है। मैच में बैठे हुए दर्शक अचानक से चीखने लगते हैं। वो खुशी की आवाज नहीं बल्कि दर्द भरी असली चीख होती है।
तीनों तुरंत भागकर वापस अंदर आते हैं। अब टीवी की स्क्रीन बहुत तेज चमक रही है। उसकी रोशनी अजीब सी हरी है। स्क्रीन पर वही लंबा गेंदबाज अपने रन के शुरू में खड़ा है। वो सीधे सामने देख रहा है, जैसे वो इन्हीं की तरफ देख रहा हो। अब स्कोर बोर्ड पर लिखा है, विकेट्स लिए गए 1, अगला निशाना घर 4। आस्था दीदी, हमारे घर का नंबर क्या है? आस्था दरवाजे के पास खड़े पुराने लकड़ी के खंबे की तरफ देखती है। वहां एक फीकी पड़ी धातु की प्लेट लगी है जिस पर नंबर 4 लिखा है। पीयूष, टीवी बंद करो अभी। पीयूष टीवी के पास जाता है। वो बटन दबाता है लेकिन कुछ नहीं होता। वो दीवार से तार खींचकर निकाल देता है, फिर भी टीवी चालू रहता है। स्क्रीन बंद नहीं होती। ये बिजली के बिना चल रहा है, ये कैसे हो सकता है? तीनों एक दूसरे को देखकर सन्न रह जाते हैं। कमरा अचानक बहुत ठंडा होने लगता है। उनकी सांसें हवा में धुंध जैसे दिखने लगती हैं। स्क्रीन पर गेंदबाज दौड़ना शुरू करता है। उसके हर कदम की आवाज ऐसे गूंजती है जैसे उनके घर के फर्श पर कोई हथौड़ा मार रहा हो। हमें इसे रोकना होगा। अगर अगला विकेट गिरा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। पीयूष, टीवी को तोड़ दो जल्दी। पीयूष अपने बैग से एक भारी क्रिकेट बैट निकालता है। वो पूरी ताकत से उस टीवी पर मारने के लिए घुमाता है, लेकिन बैट हवा में ही रुक जाता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर रोक रही हो। पीयूष पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बैट को हिला भी नहीं पाता। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, कोई मेरा हाथ पकड़े हुए है। टीवी पर गेंदबाज अब क्रीज के बहुत पास पहुंच चुका है। वो गेंद फेंकने ही वाला है। आस्था कमरे में चारों तरफ देखती है। उसे अपने दादाजी की कही हुई एक बात याद आती है। वो कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी की तरफ देखती है। कल्पना, मदद करो, वो अलमारी खोलो। आस्था और कल्पना अलमारी के पास जाती हैं। वो अलमारी के भारी दरवाजे को खोलती हैं। अंदर पुराने क्रिकेट की ट्रॉफीज रखी हैं और एक बहुत पुरानी चमड़े की बंधी हुई किताब भी मौजूद है। आस्था उस किताब को खोलती है। वो एक डायरी होती है। ये मैच खत्म नहीं हुआ था। 1983 का एक लोकल मैच। दादाजी अंपायर थे। उन्होंने एक गलत फैसला दिया था। उसी फैसले की वजह से उस खिलाड़ी को यहाँ के लोगों ने मार दिया। वही खिलाड़ी अब लौट आया है। वो अपना बदला पूरा करना चाहता है। टीवी पर गेंद फेंकी जाती है। स्क्रीन पर बल्लेबाज उसे जोर से मारकर ऊंचा हवा में उछाल देता है। स्क्रीन पर गेंद आसमान में ऊपर जाती हुई दिखती है। फिर दृश्य नीचे की तरफ आता है। अब वो मैदान पहले जैसा नहीं लगता। वो अब स्टेडियम नहीं है, बल्कि गांव का मैदान बन चुका है। गेंद अब स्क्रीन पर एक खिलाड़ी की तरफ नीचे आ रही है। वो खिलाड़ी उसे पकड़ने के लिए तैयार खड़ा है। अगर वो कैच पकड़ लेता है तो विकेट गिर जाएगा। हमें खेल का नियम बदलना होगा। दादाजी ने लिखा है कि खेल तभी रुकता है जब अंपायर अपना फैसला बदल दे। लेकिन अंपायर कहाँ है? दादाजी तो मर चुके हैं। आस्था पीयूष के हाथ में पकड़े पुराने क्रिकेट बैट को देखती है। उस पर एक साइन बना हुआ है। वो उसके दादाजी का साइन है। आस्था जल्दी से पीयूष के जमे हुए हाथों से बैट पकड़ लेती है। वो ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पूरा जोर लगाकर बैट खींच लेती है। फिर वो टीवी के सामने खड़ी हो जाती है। मैदान पर जो हुआ वो गलत था। मैं इस खेल को खारिज करती हूँ। स्क्रीन पर गेंदबाज अचानक रुक जाता है। वो अपना सिर घुमाता है। अब उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। वो एक खोपड़ी है जिसकी आंखें लाल चमक रही हैं। वो अपनी हड्डी जैसी उंगली उठाकर सीधे आस्था की तरफ इशारा करता है। खेल अधूरा है, न्याय चाहिए। न्याय खेल खत्म करने से मिलेगा, जान लेने से नहीं। मैं अंपायर की वारिस हूँ। मैं इसे नो बॉल घोषित करती हूँ। कमरा हिलने लगता है। छत से धूल गिरने लगती है। टीवी की रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि उन्हें अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं।
कुछ समय के बाद रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। आस्था अपनी आंखें खोलती है। अब टीवी की स्क्रीन काली हो चुकी है, उसका शीशा भी टूट गया है, कमरे की ठंडक भी गायब हो चुकी है। पीयूष जमीन पर गिर जाता है। अब वो अपने हाथ हिला पा रहा है। कल्पना और कविता अभी भी कांप रही हैं, लेकिन वो सुरक्षित हैं। क्या ये खत्म हो गया? टीवी मर गया, सच में मर गया। कविता खिड़की के पास जाती है। बाहर चांद निकल आया है और धुंध भी साफ हो चुकी है। वो लड़कियों की तरफ देखती है और हल्का सा सिर हिलाती है। आपने उसे शांत कर दिया। गांव आज से सो पाएगा। तीनों गहरी सांस लेते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिलाते हैं। सुबह हो जाती है। गांव के ऊपर सूरज उग रहा है। सब कुछ फिर से सामान्य और सुंदर लग रहा है। पक्षी चहचहा रहे हैं। आस्था, कल्पना और पीयूष अपने बैग जीप में रख रहे हैं। वो अब एक पल भी रुकना नहीं चाहते। कविता दरवाजे के पास खड़ी होकर उन्हें अलविदा कह रही है। अपना ख्याल रखना कविता, और शायद कुछ समय के लिए टीवी मत देखना। मैं कभी नहीं देखूंगी। सुरक्षित यात्रा हो। कविता वहां से चली जाती है। आस्था और कल्पना वहीं खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती रहती हैं। जीप स्टार्ट होती है। पीयूष चुप बैठा है। उसने अब अपनी क्रिकेट जर्सी नहीं पहनी है। वो उसे पीछे कुछ डिब्बों के नीचे रख चुका है। आस्था और कल्पना भी गाड़ी में बैठ जाती हैं और वो वहां से निकल जाते हैं। वो गांव से दूर जा रहे हैं। रास्ता उबड़ खाबड़ है। अपने बैग से अपना टैबलेट निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है। बस एक बार देख लूं कि कल रात का असली आईपीएल फाइनल कौन जीता। न्यूज तो आ गई होगी। आस्था उसकी तरफ देखती है। वो उसे मना करना चाहती है, लेकिन उसे भी जानने की जिज्ञासा हो रही है। पीयूष टैबलेट चालू करता है। स्क्रीन चमक उठती है। वो एक स्पोर्ट्स ऐप खोलता है। ऊपर खबर लिखी होती है, खराब मौसम के कारण फाइनल मैच टाल दिया गया है। पीयूष भौहें चढ़ाता है और नीचे स्क्रॉल करने लगता है। अजीब है, कल रात कहीं भी मैच नहीं हुआ, तो फिर हमने क्या देखा? कल्पना पीछे की खिड़की से बाहर देख रही है। घर अब बहुत दूर रह गया है। वो अपने फोन की तरफ देखती है। तभी अचानक उसका फोन पिंग करता है। उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है। अरे, मेरा नेटवर्क आ गया। मुझे एक वीडियो मैसेज आया है। किसका है? कल्पना मैसेज खोलती है। उसमें एक वीडियो फाइल होती है, लेकिन भेजने वाले का कोई नाम नहीं होता। वो प्ले करती है। वीडियो में उनकी ही जीप का अंदर का दृश्य दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो अभी देख रहे हैं। कैमरा उनके पीछे है। वीडियो में एक धीमी आवाज फुसफुसाती है। ये उसी कमेंटेटर की आवाज है जो टीवी पर सुनाई दे रही थी। अगला ओवर अभी बाकी है। फोन की स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में पीछे वाली सीट से एक हाथ धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। वो एक फीका हड्डी जैसा हाथ है, जिसके अंदर एक क्रिकेट बॉल पकड़ी हुई है। कल्पना धीरे धीरे अपना सिर पीछे की सीट की तरफ घुमाने लगती है।